हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने मॉर्निंग से कर दी थी क्योंकि अब तक की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, तो जो अभी मेरा फ़ोन उसमें बिजी है, इसलिए व्लॉग की जो टाइमिंग है अपलोडिंग की वो भी थोड़ी चेंज हो चुकी है। इसी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है और साफ़ सफाई मेरी सब हो चुकी है टोटल। और आज मैंने बेडरूम की भी डीप क्लीनिंग की है अच्छे से, बिल्कुल, क्योंकि अब रक्षाबंधन आ रहा है तो आज डीप क्लीनिंग कर दी। लेकिन कोई भी वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि फ़ोन बिजी था। और पहले तो वो अपने फ़ोन पे कर लिया करता था, लेकिन अब उसके फ़ोन में जो है गूगल मीट जो ऐप होता है उसमें उसकी ऑनलाइन क्लास चलती है, तो वो नहीं है। स्पेस प्रॉब्लम, उसने भी 100 तरीके के गेम वगैरह डाउनलोड कर लिए, तो मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और मैंने बोला मेरे मोबाइल पे कर लिया करो और मैं जो व्लॉग वगैरह है वो बाद में अपलोड कर दिया करूँगी। तो इस वजह से व्लॉग जो है लेट आता है आजकल। और दूसरा, अब आ रही है रक्षाबंधन, तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी रक्षाबंधन की छोटी मोटी तैयारी जो मैंने की है। कल मैं थोड़ा सा मार्केट गई थी तो मैं राखियाँ वगैरह भी लेके आई हूँ और एक दो चीज़ें और लेके आई हूँ, वो सब आज आपसे शेयर करूँगी क्योंकि अब 2-3 दिन रह गए हैं, तो अब तो तैयारी करना बनता ही था वैसे भी। और अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस हम लोग फास्ट खोलेंगे दोपहर में अभी, उसके बाद मैं आप लोगों से अपनी सारी तैयारी दिखाऊंगी। तो चलिए पहले दिखा देती हूँ किचन में। किचन का भी काम हो चुका है, खाना मैंने बना लिया है, तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे चावल भी बन चुके हैं। सब्जी मैंने बनाई है आज फली की, हस्बैंड की फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट सब्जी। और दूध यहाँ पे मेरा गर्म हो चुका है। सारे काम ऑलमोस्ट मैं कह रही हूँ ना मेरे हो चुके हैं, क्योंकि मोबाइल नहीं यूज़ करो ना तो जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और ये दाल बनाई आज मैंने, अरहर की दाल बनाई है, तड़का भी इसमें लगा दिया है और बस अब आटा लगा के रोटी बनानी है। बाकी सारा काम हो चुका है। किचन मैसी हो रही है, इसे आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि अभी काम चल रहा था। सो अभी मैं काम करके और फिर आपको सारी तैयारी दिखाऊंगी कि मैंने क्या तैयारी की है। मेरी बजट फ्रेंडली तैयारी दिखाऊंगी आपको। सो फ्रेंड्स, अभी मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ और दोपहर का टाइम हो चुका है, खाना वगैरह हमारा सब हो चुका है। तो सारे काम से फ्री होके मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ मेरी रक्षाबंधन की तैयारी। और मैंने इस बार कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की है, जो मेरे पास अवेलेबल है चीज़ें उसी से रक्षाबंधन इस बार मनाई जाएगी। और राखियाँ तो मैं लेके आ गई हूँ रक्षाबंधन के लिए, लेकिन हाँ, ड्रेस वगैरह मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ मेरी बजट फ्रेंडली रक्षाबंधन की तैयारी। तो 1 बाय 1 करके बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। पहले आपको एक लुक दे देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या मतलब तैयारी कर रही हूँ रक्षाबंधन की, जो सामान उपलब्ध है उसी से। तो मैं बैठ चुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1 क्या क्या सामान है मेरे पास रक्षाबंधन के लिए। एक तो मैंने ये साड़ी सोची है रक्षाबंधन में पहनने के लिए, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सिर्फ एक बार पहनी है, थोड़ी ही देर के लिए। मेरे भाई की शादी में गणेश स्थापना हमारे यहाँ पे होती है, सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो गणेश स्थापना होती है। उसके लिए मैंने और मेरी सिस्टर ने सेम कलर की साड़ी ली थी, ऑरेंज। तो हम या तो सोचें ये पहनेंगे, दोनों ऑरेंज ऑरेंज पहन लेंगे। तो एक साड़ी तो मैंने ये निकाली है, बताना मुझे कैसी है। तो ये साड़ी बहुत हल्की है पहनने में और सुंदर बहुत है, और इसका वर्क भी बहुत प्यारा है। और मेरा काफ़ी टाइम से मन है इसको पहनने का, लेकिन चांस ही नहीं मिल रहा। लॉकडाउन लग गया, कभी कुछ हो गया, तो मैं सोची हूँ रक्षाबंधन में या तो ये पहन लूँगी। तो मैंने एक साड़ी तो ये निकाली है, और एक साड़ी ये है जो हमारे यहाँ फंक्शन होता है शादी में, निश्चय तांबुल, आप सगाई भी बोल सकते हैं उसे, जिसमें बहू को सारा सामान वगैरह दिया जाता है ससुराल की तरफ से। तो वो फंक्शन होता है, उसमें मैंने ये सिल्क टाइप साड़ी है मेरी, ये पहनी थी साड़ी। और ये भी मैंने एक ही बार पहनी है 2 से 3 घंटे के लिए। तो या तो मैं ये पहनूंगी, क्योंकि अभी मार्केट जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, सैलरीज आधी आ रही हैं, हाफ सैलरीज आ रही हैं, इसमें हम बेवजह खर्चा करें उससे क्या
मतलब है। और रक्षाबंधन भी थोड़ी देर का ही त्यौहार होता है, तो उसके लिए अननेसेसरी हम नई चीज़ें लेकर आएँ, पैसे वेस्ट करें। इससे अच्छा है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उसी से हम हमारा जो है ये त्यौहार मनाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत हैवी साड़ियाँ, हैवी ड्रेसेस होती हैं। और मेरे तो भाई की रिसेंटली अभी शादी हुई है थोड़े टाइम पहले ही, तो मेरे पास तो इतना सामान है कि मुझे कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक साड़ी मैं ये सोच रही हूँ। तो अगर आप भी सोच रही हैं कि कुछ लेके आए, इससे बेटर है कि आप या तो कुछ मिक्स एंड मैच करके पहन लें, या आपके पास कोई हैवी साड़ियाँ हैं इस तरीके से, तो आप भी इस तरीके से अपनी हैवी साड़ियाँ यूज़ कर सकती हैं उस दिन। तो ये साड़ी मैं सोच रही हूँ एक तो, और इसका ब्लाउज़ ना इस तरीके से, जैसा बॉर्डर है ना वैसा ही इसका ब्लाउज है। तो एक ये साड़ी मैंने निकाली है, और इसमें जो पेटीकोट है वो शिमर का है, ये देखिए शिमर वाला पेटीकोट। और ये एक्चुअल में क्या है, मैंने उस वक्त इसका पेटीकोट मेरे पास था ऐसे कलर का, और शादी के टाइम में मुझे मिला नहीं। मैंने कहा यार मैं इस चक्कर में लाई नहीं, और मार्केट जाना फिर मुश्किल हो गया। फिर मुझे याद आया कि मेरी जो नेट की साड़ी मैंने तीज में आपको दिखाई थी ना, उसमें ये शिमर वाला पेटीकोट है। तो ये जो पेटीकोट है वो इसमें बहुत अच्छे से मैच कर गया, तो मैं अब इसमें यही वाला पहनती हूँ। तो मैंने फिर लिया भी नहीं, और ये पूरा अच्छे से इसमें मैच करता है। तो ये इसमें शिमर वाला पेटीकोट है। तो एक तो ये दो ये साड़ियाँ सोची है मैंने, और एक ये ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, इसका चांस ही नहीं पड़ रहा। ये मिरर वर्क वाला जो कुर्ता है, ये मैंने आपको दिखाया है एक बार जब मैं खरीद के लाई थी तब, और एक बार मैंने सोचा था तीज में पहनूंगी, तीज में भी फिर साड़ी डाल ली मैंने। तो ये मैंने कुर्ता एक निकाल के रखा है, एक बार भी नहीं पहना है। और उसके साथ मैं पहनूंगी ये स्कर्ट, जो कि मैंने अपने ब्रदर के रोके में लिया था, और ये काफ़ी अम्ब्रेला कट स्कर्ट है, आपको पास से दिखाती हूँ। और अभी तो साल आ गए हैं, इसमें एक ही बार पहना है ये भी। और ये देखिए इसमें पूरे में वर्क है, और इसके साथ बस मैं एक दुपट्टा लेके आई हूँ, वो दिखाती हूँ आपको। इसके साथ मैं सिर्फ और सिर्फ एक दुपट्टा कल लेके आई, मार्केट गई ना, तो उसके साथ ये दुपट्टा लेके आई। तो या तो मैं ये पहन लूँगी, तो बस जो है उसी में काम चलाना है इस बार। तो ये है मेरी मतलब छोटी सी बजट फ्रेंडली रक्षाबंधन की तैयारी। और एक ये मेरी ड्रेस, ये गाउन है पूरा, जो कि मैंने ये भी मेरे भाई की शादी का ही, आप कहोगे सारी ड्रेसेस वही हैं। तो ये मेरे भाई की शादी में हमारी वृद्धि कुल देवता स्थापना होता है, उसमें येलो कलर के कपड़े हम सबको पहनने होते हैं, पूरी फैमिली को। तो उसमें मैंने ये गाउन लिया था। तो ये गाउन या तो मैं पहन लूँगी, आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा गाउन है ये, और इसका वर्क भी बहुत सुंदर है। इसमें पजामी भी है, इसमें दुपट्टा भी है, और आप चाहें तो ओनली गाउन भी इसको पहन सकते हैं। ये देखिए ये गाउन है, और ये इसमें जैकेट टाइप बना हुआ है इस गाउन में। ये इस टाइप का गाउन है, इसमें प्रॉपर कलर भी कैच नहीं कर रहा ये, और ये वैसे बहुत सुंदर है। ये मैंने अपनी एनिवर्सरी में भी पहना था, एक अभी जो मेरी एनिवर्सरी नवंबर में थी ना, भाई की शादी के बाद मेरी एनिवर्सरी थी, तो उसमें ये गाउन मैंने पहना था। तो या तो मैं ये वाला गाउन पहन लूँगी, और ये भी मैं इसलिए सोच रही हूँ कि ऐसा गाउन मेरी सिस्टर के पास भी है, और हमारी भाभी के पास भी है, और हम तीनों के पास ही है, क्योंकि हमने शादी में भाभी को भी चढ़ाया था। उनका थोड़ा डार्क है और कलर, और सिस्टर के पास भी है ऐसा गाउन। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला गाउन या तो हम लोग पहन लेंगे। तो मैंने 3-4 चीज़ें निकाल करके रख ली हैं, डिसाइड अभी कुछ भी नहीं है, बस हाँ मैंने निकाल के रखा है कि मैं ये सब चीज़ें पहन सकती हूँ। इसे समेटना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है, इसे समेटना बाद में समेटूँगी आपसे बात करने के बाद। अब आपको दिखाती हूँ 1 बाई 1 करके राखियाँ कि मैंने कौन कौन सी राखी दी हैं कल। और इस बार ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है राखियों में, और मैं पास की दुकान से लेके आई, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ अच्छी तो नहीं मिली। लेकिन हाँ मैंने कोशिश की है, मैं हमेशा अपने भाई भाभी के लिए अच्छी राखी लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो राखी है वो मैं अपने ब्रदर के लिए लेके आई हूँ। देखिए ये मुझे अच्छी लगी, स्टोन वर्क भी है, रेड कलर भी है इसमें, और काफ़ी प्यारी लगी, देखते ही पसंद आ गई। इनको भी यही अच्छी लगी। पहले मैं दूसरी ले रही थी, फिर इन्होंने कहा ये लो, मुझे भी इसी पर नज़र जा रही थी एक लेने के बाद भी, तो फिर मैंने वो चेंज करके ये ली। और
और भाभी के लिए मैंने ये वाली राखी ली है। ब्रेसलेट राखियाँ अभी चल रही हैं, काफ़ी फैशन में है, तो ये राखी के बाद भी हम यूज़ में ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये राखी ली है अपनी भाभी के लिए। मुझे बहुत प्यारी लगी, गोल्डन कलर में भी है और बहुत सुंदर भी लगी, देखते ही पसंद आ गई, तो ये भाभी के लिए ये राखी ली है। और एक ये जो मैं राखियाँ कह रही थी ना, इनकी कज़िन सिस्टर की तरफ से आई हैं, तो वो हैं ये राखियाँ, बड़ी प्यारी हैं, पर्ल का काम है। तो ये देखिए ये, और बताती हूँ आपको। और एक मैं ये मेरे कज़िन ब्रदर्स हैं और मेरे पापा, उन तीनों के लिए ये राखी लेके आई, मुझे देखते ही पसंद आ गई। ये देखिए कितनी प्यारी हैं ये राखियाँ भी, तो उनके लिए ये। और एक ये लेडीज़ राखी और है भाभी के लिए, और क्योंकि लेडीज़ राखी में कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो जो मिली पास की दुकान से वो ही ले ली मैंने। और एक ये राखी भगवान के लिए, और कुछ सामान छोटा मोटा मेकअप का लाई। ये देखिए एवरयूथ का स्क्रब लेके आई, एक ये लिपस्टिक लेके आई, और एक ये नेल पेंट, क्योंकि मेरी ड्रेस इसी कलर की है, मे भी मैं ये सूट पहन लूँ इसलिए ये कलर ले लिया। और ये बिंदी का पत्ता, तो ऐसे करके बस ये छोटी मोटी बजट फ्रेंडली मेरी रक्षाबंधन की तैयारी है, तो मैंने आप सबके साथ भी शेयर कर दी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी बजट फ्रेंडली रक्षाबंधन की तैयारी। आप लोगों को कैसी लगी मैंने आप सबके साथ भी शेयर कर दी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।